हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखो, चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल, दशमलव और भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पिछली क्लासों में कर चुके, उसी के कंटिन्यू आज हम इस क्लास में फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कंप्लीट भी करेंगे। तो आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको मेरे इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। 2 सही 1/3 डिवाइड 3 सही 1/2, यहाँ पर लिखा का अर्थ था मल्टीप्लाई। का अर्थ क्या होता है? मल्टीप्लाई 1 सही 2/3। वी बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें सॉल्व करना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। वी बोर्ड मास के अनुसार ऑफ को पहले सरल करना है डिवाइड से पहले। डिवाइड से पहले किसको सॉल्व करना? ऑफ को, क्योंकि वी और बी इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं। अभी हमारे पास ओ देर का ऑफ का के की, तो सबसे पहले का के की को सरल करना है और उसकी जगह किसका सिंबल आएगा? मल्टीप्लाई का। डिवाइड में 2 सही 1/2, का अर्थ था मल्टीप्लाई 3 सही 1/2। पहले इसको सरल करेंगे, फिर हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड को सॉल्व। पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 3 × 2 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 6, 6 + 1 7/3। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलने का रूल क्या होता है? हमारे पास रूल होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6 प्लस 1 को ऐड करके डिवाइड में जो है उसी को लिख दो। ये हमारे पास साधारण भिन्न बन जाएगी। डिवाइड का डिवाइड, इसी तरह इसको चेंज करो। 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 + 2 5/3। डिवाइड 2 दूनी 4, 4 + 1 5/2। मल्टीप्लाई 3 × 2 6, 6 + 1 7/2। डिवाइड ऑफ 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। हमें इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना, जो हमने कर दिया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। 7/3 डिवाइड, पहले मल्टीप्लाई करो। 7 × 5 35 अपॉन 3 × 2 6 डिवाइड बाई 7 × 5 35 अपॉन 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 5/3। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व करने का रूल होता है कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखो और उसके आगे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर दो, 6/35। सेम इसी तरह से 35/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसको उल्टा 3/5। 7 की टेबल में 35 5 बार आते हैं, 3 की टेबल में 6 2 बार आते हैं। 5 की टेबल में 35 कितने बार आते हैं? 7 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 7 बार। आंसर क्या आया? 2/5। ऊपर तो 2/5 ही बचा, डिवाइड में क्या बचा? 7 × 21/4। 7 × 21/4। फिर से रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है। क्या है? डिवाइड है, तो रेसिप्रोकल 2/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल 4/21। कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 8, 21 5 = 105। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 8/105। 8/105, 8/105 उत्तर होगा। जो ऑप्शन नहीं, हम यहाँ पर 5 नंबर ऑप्शन लिख देते, 8/105। जो हमारा उत्तर कौन सा होगा? 5 नंबर ऑप्शन सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं? यानी 1/6 ऐसे कैसे कितने मिलाएंगे, यानी ऐसे कैसे 1/6 कितने मिलाएंगे कि उसका आंसर कितना हो जाएगा? 41 सही 2/3। यानी ऐसे 1/6 कितने प्लस करेंगे कि आंसर 41 सही 1/2, 41 सही 2/3 प्राप्त होगा।
तो अब देखो हमें क्वेश्चन में 1/6 कितने हैं हमें पता नहीं, तो हमने कितनी संख्या लिख ली 1/6, x 1/6 मिलकर x 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 बनेंगे। 41 सही 2/3 बनाने के लिए ऐसे कैसे x 1/6, यानी हमें इसकी नंबर ऑफ काउंटिंग पता नहीं, ये x से हो जाएगी, कितना हो जाएंगे x टाइम्स हो जाएंगे, यानी n x टाइम्स हमें रिपीट करेंगे ये नंबर तो हो जाएगा। यानी मैं बोलता हूं आपको 2 + 2 + 2 + 2 कितना होता है 1 2 3 4, 4 × 2 करोगे आंसर आया 8, यही किया, जितने हैं उसको 2 से गुणा किया। तो यहां पर भी हमें ये पता नहीं कितने हैं, उसको x ले लिया, x को 1/6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 41 सही 2/3। तो x मल्टीप्लाई 1/6 बराबर, इसको साधारण भिन्न में बदलना है, इन दोनों को गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 123 + 2 ये वाले अपॉन में 3, 123 + 2/3 इसको गुणा करोगे तब, और 1/6 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 123 + 2 125/6 गुणा 3, 125/3 गुणा 6, क्योंकि 6 डिवाइड में कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, 3 की टेबल में 6 कितने बार आते हैं 2 बार, तो 125 को 2 से गुणा करो तो आएगा 250, तो 1/6 250 होंगे, तब हमारे पास कितना बन जाएगा 41 सही 2/3, यानी 1/6 की संख्या कितनी हो जाएगी 250 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी ईंट के भार का 3/4, ईंट के भार का कितना 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा ये हमें पूछा गया है। तो ईंट के भार का, हमें ईंट का भार पता नहीं, उस ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 है कितने किलोग्राम है, ईंट के भार का 3/4 7/8 किलोग्राम है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो ईंट का भार कितना आ जाएगा, ईंट का भार बराबर 7/8 गुणा 4 मल्टीप्लाई में और 3 कहाँ चले जाएंगे डिवाइड में चले जाएंगे, क्योंकि इसका उल्टा इधर हो जाएगा, 4 का भाग 8 में 2 बार, यानी 7/3 × 2 6 किलोग्राम। ईंट का भार कितना हो गया 7/6 किलोग्राम, ईंट के भार का 5/7 कितना होगा, ईंट के भार का 5/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, तो हम लिखेंगे ईंट का भाग 7/6 मल्टीप्लाई का करता मल्टीप्लाई 5/7 कितना होगा, 7 से 7 कट गया तो आंसर आया 5/6। तो ईंट के भार का 5/7 5/6 होगा, कितना होगा 5/6 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी धनात्मक संख्या के वर्ग में, किस संख्या के धनात्मक संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है, क्वेश्चन यहीं तक पढ़ना है। धनात्मक संख्या कोई भी संख्या है, वो संख्या हमें पता नहीं, उस संख्या को हमने कुछ भी मान सकते x मान लिया, उस संख्या के वर्ग का अर्थ था स्क्वायर में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ दिया तो मान, तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा 4 सही 1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न संख्या है, मूल भिन्न संख्या इसमें से कौन सी है जिसमें 2 जोड़ने पे यह आंसर प्राप्त होगा, तो 2 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, x² बराबर 4 सही 1/4 -2, यही है। करो इसको सॉल्व, x² बराबर सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में दोनों को गुणा करो, 4 4 16, 16 + 1 17/4 -2, 17/4 -2, x² अपॉन
4 एलसीएम लिया तो हमारे पास 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 17 से गुणा किया 17, माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा किया 8, 4 को 2 से गुणा किया कितना है 8, तो x स्क्वायर बराबर 17 में से 8 माइनस किया तो आंसर आया 9/4। ये स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा, क्या बनेगा स्क्वायर रूट बनेगा, और 9/4 किसका स्क्वायर है 3/2 का, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर, तो उत्तर प्राप्त होगा 3/2। तो वो भिन्न कौन सी थी, मूल भिन्न 3/2। यहाँ पर 3/2 है क्या, नहीं है। इसको सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलो, मिश्र भिन्न में, यानी 3 में 2 का भाग 2 एक बार, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी जो ये शेषफल है ये हमारे पास भागफल है, ये हमारे पास भाजक है। तो हम लिखें x इक्वल टू, सबसे पहले भागफल कितना है, फिर शेषफल कितना है, और फिर लास्ट में भाजक कितना है 2 है। तो हमारा भिन्न हो जाएगी 1 सही 1/2। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा 1 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दशमलव में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 4 आपको भिन्न दे रखी है, दशमलव भिन्न, इसमें से बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, आंसर कितना आया 1 आया। कितने पॉइंट है, एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद एक डिजिट, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, ये 3 डिजिट के बाद क्या लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारा इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड का आंसर 0.03 डिवाइड बाई 3, 3 का भाग 3 में एक बार, जहां पर पॉइंट है वहीं पर पॉइंट लगाओ, क्योंकि 3 का भाग 3 में एक बार। अगला ऑप्शन है 0.01 डिवाइड बाई 2, यानी 1 को 2 से डिवाइड करना है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.01 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो लिखूंगा, तो आंसर है 1/2 गुणा 100। सबसे पहले 2 का भाग 1 में देंगे, 2 का भाग किस में देंगे 1 में, 2 का भाग 1 में देंगे, पॉइंट लगेगा आएगा 0, 2 5 जा 10, यानी 0.5 बार, कितने बार 0.5 बार, और डिवाइड में कितने 100 है, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 0 5 1 2, 2 डिजिट के बाद क्या लगाया पॉइंट लगाया 0.005। अब चौथा ऑप्शन हमारे पास है 0.1 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.2, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, कितने डिजिट पॉइंट के हैं, एक डिजिट 2 डिजिट, 2 और 1 3, और एक ये वाला 4 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया। तो अब देखो यहां पर तो 0.004 है, 0.005 है, 0.01 है, 0.001, इसमें 3 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, सबके आगे 4 डिजिट बना दो, 1 0 लगा दिया, 2 0 लगा दिए, 1 0 लगा दिया, सबके आगे 4 डिजिट बना दिए। अब चेक करो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ तो 4 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ ओनली 4 है, तो ऑप्शन नंबर 4 सबसे बड़ा है। उससे छोटा है सबसे, क्योंकि सबसे छोटी, उससे बड़ी कौन है, 4 के बाद कौन है, 50 नहीं, 100 नहीं, 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 आएगा। कौन सा आएगा 1। उससे भी बड़ा कौन है, यहाँ 100 था, 10 था, या 100 था, या 50 है, कितना है 50, तो अब 100 बड़ा या 50, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास 3 नंबर, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा 100 वाला, ऑप्शन नंबर 2,
ये इसका आरोही क्रम हो गया। हमें पूछा सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी नंबर ये हो जाएगी और सबसे बड़ी नंबर कौन सी हो जाएगी, ये वाली संख्या। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 ऑप्शन है जो सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि a बटा बी, एक है हमारे पास a बटा बी तथा उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ था उल्टा, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा। तो a बटा बी और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बटा a बटा बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, b बटा a, कितना होगा, b बटा a, उल्टा करना व्युत्क्रम का अर्थ, और उसका योगफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है a का मान भी 0 नहीं है, b का मान भी 0 नहीं है, तो आपको ज्ञात करके बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। तो यहां से हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते, क्या आएगा, हमारे पास एलसीएम आया a प्लस a गुणा बी, a गुणा बी, एलसीएम ऐसे निकालते हम, एलसीएम यही तरीका होता है, सबसे पहले a का भाग a में एक बार, b में b का भाग एक बार, a इंटू बी, एलसीएम आ गया। b का भाग b में इस संख्या में एक बार जाएगा, a को a से गुणा किया, a स्क्वायर, बी स्क्वायर, या सीधा सा बोल सकते हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर कितना आ गया, 1। ये डिवाइड में है, कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a गुणा बी, किसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई में। अब हमें क्वेश्चन में, इसको तो सॉल्व हमने कर दिया, क्वेश्चन में ये ज्ञात करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या होता है, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये एक फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो आपको क्वेश्चन में कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए बी लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना, ए बी, तो ए प्लस बी गुणा ए बी माइनस ए बी, इसकी जगह क्या, ए बी लिख दिया, ए बी से ए बी कट गया, आंसर आया 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब का 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, उसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है, 3 भिन्न है, उन तीनों भिन्नों का योग कितना है, 5 है। उनमें से एक भिन्न, फर्स्ट भिन्न क्या है हमारे पास, फर्स्ट भिन्न हमें दे रखी है 1 सही 1/2, इसको सिंपल भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, जब इसको भाग देंगे तो आएगा 1.5, क्यों, 1 का 1 आधे का अर्थ क्या था, 0.5 होता है। 2 अन्य भिन्न हमें पता नहीं, माना दोनों भिन्न हमें पता नहीं, तो एक भिन्न को ले लिया, बड़ी भिन्न को, एक भिन्न फर्स्ट भिन्न, सेकंड भिन्न कितनी हो जाएगी x, और थर्ड भिन्न कितनी हो जाएगी y, थर्ड भिन्न क्या हो जाएगी y, क्योंकि हमें एक भिन्न दे रखी है, दूसरी भिन्न x ले ली और तीसरी भिन्न क्या ले ली, y ले ली। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों भिन्नों का अंतर 3/4 है, दोनों भिन्नों का अंतर कितना दे रखा है, 3/4, तो मैंने अंतर लिख दिया x माइनस वाई बराबर 3/4, एक नंबर समीकरण इसको बना दिया। और क्वेश्चन में कह रहा तीनों भिन्नों का योग 5 है, सेकंड शर्त क्या कह रही हमें, तीनों भिन्नों का योग x प्लस वाई प्लस 3/2 का योग कितना है, 5 हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा, तीनों भिन्नों का योग कितना है, 5। ये प्लस का 3/2 इधर आएगा तो माइनस का 3/2, x प्लस वाई बराबर 5 माइनस 3/2, अपॉन में 1 लिखा, एलसीएम 1 और 2 का 2, 1 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, x प्लस वाई,
तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10 में से 3 जाएगा 7/2। तो x प्लस वाई कितना है यहाँ 7/2, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को प्लस करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दोनों समीकरण को हमें क्या करना है, प्लस करना है। एक में लिखा हुआ है x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरी समीकरण x प्लस वाई बराबर 7/2। हमें दो समीकरण दे रखी है, दोनों को प्लस करना है। x और x 2x प्लस ही करना है, y से y कट जाए कि 1 - 1 0, और इन दोनों को प्लस करना है। 3/4 प्लस 7/2, दोनों को प्लस करना है। 2x बराबर एलसीएम आएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 2 का भाग 4 में दो बार, 2 को 7 से गुणा किया 14। यही होगा, 2 का भाग 4 में दो बार, 2 को 7 से गुणा किया 14, 14 और 3 17/4। तो x बराबर 17/4 गुणा 2 यानी 17/8। कितना हो जाएगा, 17/8। 8 का भाग 2 17 में, 2 में 8 का भाग 2 17 में, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। पीछे कितना बचा हमारे पास, 1/8। 8 दूनी 16, पीछे कितना बचा, 1/8। अब ये 17/8 x का मान इस समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दो। तो मैं यहां रख देता हूं x का मान कितना आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखो x की जगह पर। x का मान कहां रखो, x की जगह पर। x का मान है 17/8 माइनस x बराबर 3/4। यही है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का, और ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। तो हम लिख देंगे 17/8 माइनस 3/4 बराबर x। माइनस का था उधर प्लस का इधर आएगा माइनस का। एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 8 ही एलसीएम आएगा। 8 का भाग 8 में एक बार, 4 का भाग 8 में दो बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, कितना आया 6। अब देखो 17 में से 6 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 17 में से 6 जाएगा 11/8। कितना आएगा, 11/8। हमें पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये y का मान है। सॉरी, यहां पर किसका मान आएगा, y का मान। यहां पर x माइनस वाई है, क्या है, x माइनस वाई, y का मान आएगा। तो y का मान 11/8 आया। अब देखो यहां पर x का मान एक भिन्न तो 2 से 1/8, एक भिन्न है 11/8, और एक भिन्न हमारे पास 3/2। सबसे बड़ी भिन्न 2 में 3 का भाग दे 1.5 आया, और जब 8 का भाग इसमें भी देंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 में 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, पीछे बचे 5/8। सॉरी, 8 एकम 8, 8 और 3 11, यानी ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ एक, यहाँ पर भी एक, और ये 2। हमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 2 सही 1/8 कौन सा है, 2 नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भिन्न का 5/12, भिन्न का 5/12 कितना हो जाएगा, 3/4 है। 5/12 कितना है, 3/4 है। वो भिन्न क्या होगी, तो अब का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5/12 बराबर 3/4। 12 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे तो भिन्न क्या प्राप्त होगी हमें, 3/4 गुणा 12/5। 12 ऊपर चले गए, 5 नीचे चले गए। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 × 3 9/5, 9/5। इसको मिश्र भिन्न में बदलो तो 9 में 5 का भाग एक बार 5, 9 - 5 कितना हो गया 4। तो हम उत्तर लिखेंगे 1 सही 4/5। एक को तो हम यहां लिखेंगे भागफल को,
भागशेषफल ऊपर लिखा जाएगा और भाग किससे दिया, भाजक वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो हमारा उत्तर आएगा 1 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास भिन्न दे रखी है, मिश्रित भिन्न का मान कितना होगा ये बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और 2011 में भी पूछा गया क्वेश्चन, और हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे हम, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। पहले 1 + 1/1 प्लस जितने बार उतने बार लिख दो। कितने बार है, 1 2 3 4 5 स्टेप तक, 1 2 3 4 और ये 5वां स्टेप, 1 2 3 4 5 हो गए। अब इस लास्ट वाले भिन्न को सरल करो। तो इसको सरल करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। हम एलसीएम नहीं लेते, हम सीधा कर लेते। 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5/3। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम 3 ही आएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, 3 और 2 5/3। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम वापस से। 1/1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2/3 की जगह कितना आ जाएगा, 5/3। 3 एकम 3, 3 और 2 5/3। तीसरी संख्या ऊपर चली जाएगी, हम लिखेंगे 1 + 1/1 प्लस 1। यहां पर तीसरी से 1 2 3 चौथे स्टेप में 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3/5। फिर से इसको प्लस करेंगे, 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। 5 एकम 5, 5 और 3 8/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 एका 5, 5 और 3 8/5। ये लिखा 8/5, ये ऊपर चला जाएगा, कहां, ऊपर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1/1 प्लस 1/8 एकम 8, 8 और 5 13, 13/8। 8 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर। फिर से सॉल्व करेंगे, 1 + 1/13 एकम 13, 13 + 8, 13 एकम 13, 13 + 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 21 अपॉन 13, 13 ऊपर चले गए, 13 कहां चले जाएंगे, ऊपर। इसको सॉल्व करेंगे, 21 एकम 21, 21 + 13 कितने हो जाएंगे, 34/21। तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 34/21। अब इसको एक छोटे से तरीके से हम सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। किससे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहां पर इधर हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, अब शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और शॉर्ट ट्रिक कैसे होगी कि यहां पर जो 2/3 लिखा उसको 2/3 लिख दो, फिर कितने प्लस है उतने डैश बना दो। तो यहां पर 5 प्लस थे, हमने 5 डैश बना दिए। कितने डैश बना दिए, 5, क्योंकि यहां 5 प्लस के सिंबल है। 2 और 3 5, प्लस करो आगे लिखो, 5 और 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 कितने हो जाएंगे, 21, 21 + 13 कितना हो जाएगा, 34। अब इसको भिन्न के रूप में लिख दो, 34/21, 34/21। बाद वाले नंबर को ऊपर और नीचे नंबर इसको लिखना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 34/21। इसी प्रकार हमारी ये फ्रैक्शन और डेसिमल क्लास कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।